आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप शून्य बाई फिनवीसा एप्लीकेशन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको आना है शून्य.com पर। यहाँ पर आपको वेबसाइट का नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ईमेल की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो भी ईमेल आप यहाँ पर यूज करेंगे तो इसी के अंदर आपका आईडी पासवर्ड सेंड किया जाता है। सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर का। जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए, जिससे कि आपकी केवाईसी जो जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है और आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ये दोनों डिटेल भरने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा ओपन एंड अकाउंट का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करते हैं यहाँ पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। सबसे पहले आपको इंटर मोबाइल नंबर वाला ओटीपी है जो यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है और वहाँ पर भी एक ओटीपी आया होगा, वो आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। अगर बाई चांस आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके सामने दोबारा से आ जाता है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ओटीपी का, नीचे की ओर इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने आपकी पैन कार्ड की डिटेल आएंगी तो आपको सबसे पहले अपनी पैन कार्ड की डिटेल है जो सही से भरनी है। अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पर नाम गलत दिखा रहा है तो आप इसे सही भी कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा री इंटर पैन कार्ड का, आपको इस पर क्लिक करना है और आप दोबारा से अपनी डिटेल को सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे कि हमने आपको बताया है जो भी ईमेल आईडी आप यूज करेंगे वो वैलिड होनी चाहिए, तो हमारे सामने हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुके हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। आपको ये कॉपी कर लेने हैं। इसके बाद जो भी आईडी पासवर्ड आपके पास आए हैं वो आपको इसके अंदर फिल करना है, जैसे कि आपका यूज़र कोड या फिर पैन कार्ड, इन्हें यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड का यहाँ पर कॉलम मिलेगा, इसके अंदर जो आपको पासवर्ड मिला है वही फिल करेंगे। अगर आपको ये रिमेंबर करना है, याद रखना है कि यहाँ पर सेव हो जाए तो आप रिमेंबर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट पासवर्ड का, आपको इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड दोबारा से बना सकते हैं। सारी चीज़ें भरने के बाद साइन इन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। या फिर आप दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, दूसरा है लॉगिन विद ओटीपी का, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके सामने का ऑप्शन आएगा यू आर नॉट के आर वेरीफाइड, यानी कि आपको यहाँ पर अपना वेरीफाइड होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें अपनी परमिशन देनी होती है डिजी लॉकर को। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा फिनवीसा एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पर आपको डिजी लॉकर से परमिशन मिलती है। तो सबसे पहले आपको आधार नंबर है जो आपका 12 डिजिट का, वो इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ कैप्चाज दिखाई देंगे, ये आपको सेम टू सेम इस कॉलम के अंदर फिल करने हैं, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जो भी हम यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका एक ओटीपी सेंड किया जाता है आपके मोबाइल नंबर पर। आपको कुछ यहाँ पर डिजिट दिखाई देते हैं आपके मोबाइल नंबर का जो कि आधार कार्ड से लिंक है, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पर ओटीपी जाती है। इसके बाद ओटीपी आने के बाद आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि आपके सामने का ऑप्शन आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड का। यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर का एक पिन होता है, जैसे कि फ़ोनपे का एक पिन होता है, तो आपको इस कॉलम के अंदर अपना सिक्योरिटी के लिए अपना पिन भरना होता है। बाई चांस अगर आपको पिन नहीं पता है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का, आपको इस पर क्लिक करके 2 बार से अपना सिक्योरिटी पिन बना लेना है। यहाँ पर पिन भरने के बाद ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है। देखेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करनी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर परमिशन देते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए, तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर देखेंगे तो डिने और अलाउ का, तो आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने आएगा बैंक अकाउंट भरने का ऑप्शन, यानी कि आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है तो ऐड बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर करनी होती हैं। सबसे पहले अकाउंट नंबर, इसके बाद आपका कन्फर्म अकाउंट नंबर जो कि आप यहाँ पर फिल करेंगे, सेम टू सेम इसके अंदर भी फिल करना होगा। आपका अकाउंट किस तरह का है, सेविंग है, करंट है, तो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। अगर आपको अपना आईएफएससी कोड याद नहीं है तो आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर आईएफएससी कोड पता है तो आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड भरना है, या फिर आप अपने बैंक की पासबुक पर भी देख सकते हैं जो कि आईएफएससी कोड मेंशन किया जाता है।
जो भी डिटेल आप फिल करेंगे वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। अगर आप चाहें तो एडिट वाला ऑप्शन मिलेगा, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपकी बैंक की डिटेल शो की जाती हैं कि आपकी कौन सी बैंक है और क्या नाम है, आपने कौन कौन सी डिटेल यहाँ पर फिल करी हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। हमने एक ऑप्शन आएगा मैरिटल स्टेटस का, यानी कि आप शादीशुदा हैं, अनमेरिड हैं, विडो हैं, आपको यहाँ पर दिखाना होगा। आपकी मदर का नाम क्या है, आपकी एनुअल इनकम क्या है, यहाँ पर आपको शो करनी होती है। इन्वेस्टमेंट में आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो जैसे कि यहाँ आपका 1 साल का है, 2 साल का है, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। अगर आप किसी राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको यस या नो का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना होता है। ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट वर्कर हैं, या फिर आप कोई भी काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाना ज़रूरी होता है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा डू यू हैव एनी पास्ट एक्शन, यानी कि अगर आपके पास पहले किसी ब्रोकर या एक्सचेंज की तरफ से कोई नोटिस आया है या फिर किसी एक्शन लिया गया है आपकी तरफ, तो आपको यहाँ पर यस करना होता है। हमारे पास कोई एक्शन नहीं है तो हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन आएगा आर यू करंटली डीलिंग विद अदर ब्रोकर, अगर आप किसी और ब्रोकर से जुड़े हुए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। नहीं तो आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, आपको कन्फर्म कर लेना है, यानी कि आपको यहाँ पर नॉमिनी बनाने का। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यस या नो का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। अगर आप यस पर करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी नॉमिनी की डिटेल फिल करनी होती है। हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, आप कन्फर्म कर दीजिएगा। जो भी नॉमिनी अगर आप यहाँ पर नहीं बनाते हैं तो आप बाद में भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों अब सामने आती है हमारी डीमैट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आएगा कॉन्ट्रैक्ट नोट का, यानी कि आप इनका कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो आप किस तरह से मंगाना चाहते हैं। सबसे पहला है फिजिकली मोड, यहाँ पर अगर आप इसे मंगाते हैं तो आपके घर पर आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पहुँचाए जाते हैं, इसका आपको कोरियर चार्जेस पे करना होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आपकी ईमेल आईडी या फिर आपके व्हाट्सएप पर भी आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट सेंड किए जाते हैं, तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन सेटलमेंट का, यानी कि जो भी फिनवीसा एप्लीकेशन के अंदर आप अपना पैसा लगाएंगे शून्य बाई फिनवीसा एप्लीकेशन के अंदर, अगर आप उन्हें यूज नहीं करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है क्वार्टरली, यानी कि आपका जो पैसा है वो 3 महीने के अंदर वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप चाहें तो इसे मंथली पर क्लिक करके भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर क्वार्टरली पर चॉइस करेंगे। नीचे ऑप्शन मिलेगा एसएमएस और ईमेल फैकल्टी का, आप चाहें तो इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने दोनों को ऑन कर दिया है, हम यहाँ पर इनकी दोनों फैसिलिटी को लेना चाहते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल का, आपको इन्हें यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा ट्रेडिंग सेगमेंट का, यानी कि आप यहाँ पर कौन कौन से सेगमेंट ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 एक्सचेंज दिखाते हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 हमारे एक्सचेंज होते हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पर आप दोनों में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कैश, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, इन तीनों पर क्लिक करके रख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने MCX और कमोडिटी डेरिवेटिव्स और NCDEX, ये सारी आपके सामने यानी कि फैसिलिटी होती हैं, सेगमेंट होते हैं जिनमें आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन देखेंगे तो एक ऑप्शन आएगा आर यू इंडियन टैक्स रेजिडेंट, यानी कि आप इंडिया से बाहर अपना टैक्स पे करते हैं या फिर इंडिया में टैक्स पे करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती हैं। हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से टिक करना होता है। यहाँ पर आपसे कहता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपकी सही है, आप इन्हें कन्फर्म करते हैं। नीचे ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं, आप चाहें तो इन्हें ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका सिग्नेचर दिखाया जाता है। यहाँ पर आप सिग्नेचर है जो 2 तरीके से अपलोड कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहला है ड्रॉ का ऑप्शन। ड्रॉ का मतलब है दोस्तों आप अपने फिंगर से यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड नंबर है अपलोड सिग्नेचर का। अपलोड सिग्नेचर का मतलब है कि जो भी आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो आप किसी प्लेन कागज़ पर अपना साइन करेंगे और इसके बाद अपना फ़ोटो क्लिक करेंगे उसका और यहाँ पर अपलोड साइन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ये चीज़ें भरने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने आता है इनकम प्रूफ का ऑप्शन, यानी कि अगर आप अपना फीचर एंड ऑप्शन यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने सेगमेंट को ऑन करने के लिए
आपको 6 मंथ का यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका 3 मंथ का सैलरी स्लिप या फिर आपका लेटेस्ट ITR इनकम टैक्स रिटर्न होता है या फिर आप कॉपी ऑफ फॉर्म नंबर 6 नेटवर्थ या फिर आपका डीमेट होल्डिंग यहाँ पर चल सकता है। आप इनमें से कोई भी यूज करिए। इसके बाद आपको सामने ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पर PDF के अंदर अपलोड करना होता है और साइज़ आपकी कम से कम 5 MB की होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। जो ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप चाहें तो इसे बाद में भी प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी कि इस सेगमेंट को बाद में भी ऑन कर सकते हैं। देखेंगे कि आपके सामने का ऑप्शन आता है सेल्फी का। दोस्तों जो भी आप यहाँ पर सेल्फी अपलोड करेंगे वो आपको अपने फ्रंट कैमरे से यूज करनी है। इसके लिए आपका जो फेस है वो क्लियर आना चाहिए, आपके कमरे के अंदर लाइटिंग होनी चाहिए और आपके सर पर कोई कैप या फिर आंखों पर कोई चश्मा वगैरह ना हो, जिससे कि आपकी सेल्फी में कोई दिक्कत आए। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का, अपनी सेल्फी अपलोड करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट का और अपनी सेल्फी को सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने आपकी कुछ डिटेल दिखाई जाती हैं, जैसे कि आपका फादर, हस्बैंड नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो की जाती हैं। आपको इन्हें कंफर्म कर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इन्हें बैक जाकर सही कर सकते हैं। हमारे सामने हमारी डिटेल सही है तो हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके सामने ऑप्शन आएगा वीडियो वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आपको अपनी वीडियो वेरिफिकेशन करानी होती है तो आपको यहाँ पर आपका नाम दिखाया जाता है और नीचे की ओर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का, आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। वीडियो वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सामने थैंक्स फॉर योर टाइम का एक ऑप्शन आएगा। आपको ये विंडो क्लोज नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले ई साइन करना होता है। ई साइन के लिए आपको क्लिक हियर टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ई साइन करने के बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई जाता है। आपको इसे अच्छी तरह से देख लेना है। बाद ई साइनिंग करने के लिए आपको यहाँ पर आपका नाम दिखाया जाता है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपकी ईमेल आईडी शो की जाती है। आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नीचे की ओर देखेंगे तो आपको साइन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आप डिटेल फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, आपको आधार नंबर वेरीफाई कराना होगा। इसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जो कि इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट है जो ई साइन हो चुके हैं, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट हैं सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपकी जो प्रोफाइल है जो कंप्लीट हो चुके हैं, ID पासवर्ड आपके पास आ चुके हैं। आप चाहें तो कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके अपनी ID पासवर्ड लगाकर इसे ऑन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।